हैं और जो पंडाल में उपस्थित हैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास के द्वारा, मेहनत के द्वारा इस धार्मिक कार्यक्रम को ऐसे समय में आयोजित किया है कि सभी अपने अपने कार्य को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि गांव में कृषि कार्य चलते ही रहते हैं। तो जो अपना कृषि संबंधी कार्य छोड़ करके यहाँ आए हैं तो उन्हें कोई ऐसा अपने दिमाग में न रखें कि हमारा कुछ छूट गया, बल्कि तुम्हें उससे कहीं गुना प्रकृति ऐसे रूप में जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त कराएगी, क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है, जिसके लिए देवी देवता किन्नर गंधर्व सब तरसते हैं। क्यों तरसते? क्योंकि मनुष्य की योनि एक ऐसी योनि है जिसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, भोग सब कुछ किया जा सकता है, और कोई भी योनि दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है कि जो कर्म कर सके। सब भोग भोग सकती है। जितनी योनियां, चाहे देव योनियां हो, चाहे कोई सी भी योनि हो, वो सब भोग योनियां हैं। वे भोग भोगते रहते हैं और अपना खत्म होते रहते हैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होता रहता, मरते रहते, जन्म होता रहता, मरते रहते। एक स्थान को प्राप्त कर लिया, फिर दूसरे स्थान पे चले गए। तो कर्म की प्रधानता जो बताई गई है, कहते कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इस कर्म की प्रधानता है, अन्य योनि कर्म प्रधान नहीं है, वो भोग प्रधान है। वो भोग करेगी, खाएगी, पिएगी, बच्चा पैदा करेगी, मर जाएगा। 84 लाख योनियों में वो भ्रमण करते रहे। मनुष्य की योनि एक ऐसी योनि है जो कर्म के द्वारा अपने आप को देवत्व से भी ऊपर उठा सकती है। कर्म के द्वारा, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, सत्संग के कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत जगह सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं। तुम जाओगे सड़कों के किनारे, बड़े बड़े सत्संग पंडाल, सत्संग भवन बने रहते हैं और लोग जाते हैं, लेकिन वो सत्संग के बारे में नहीं जानते कि सत्संग है क्या चीज। वो ये सोचते हैं कि भजन सुन के आ गए, वाणी सुन के आ गए, दुआ करवा के आ गए और गुरु जी के दर्शन करके आ गए, या झाड़ू फूंक करके आ गए, या मिट्टी डाल के आ गए कि सत्संग सेवा हमारी हो गई और भगवान